बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो हमारा कल का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। ये स्ट्रक्चर मैंने सर जी जी सर, जैसे ये अभी तो आप हमें रेड कलर ब्लू कलर से बना के दिखा रहे हैं सर, बोर्ड के अंदर भी हम लोग कलर यूज कर सकते हैं क्या अलग अलग देखें, किस्म के? अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना थोड़ी बड़ी, जैसे मिसाल के तौर पे जी ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक बना दिया आपने, पाई बॉन्ड। फिर ये बता दिया आपने, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो अगर आप बड़ा बनाएंगे तो एक ही पेंसिल से भी स्ट्रक्चर सही बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कलर पेंसिल यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर बड़ा बनाएंगे तब भी देखिए, देखने वाले को समझ में आ जाएगा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये आपका जो है वो कार्बन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। देखने वाला तो इसी में भी समझ जाएगा। लेकिन अगर आप कलरफुल बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक सवाल है जो आप लोगों को पूछना चाहिए, वो ये कि सर पहला कार्बन का ये sp था, दूसरे कार्बन के साथ आपने ये सिग्मा बॉन्ड तो बना दिया हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये जो आपने कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बनाया है, ये आप यूं भी तो बना सकते थे, है ना, या आप यूं भी तो बना सकते थे, नीचे से यूं भी तो बना सकते थे। आपने इसको यूं ही क्यों बनाया, सर क्योंकि सीधा हेड क्यों टू हेड बनाया ओवरलैपिंग हो रही है ना, है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और स्ट्रक्चर भी ऐसे नहीं दिया हुआ। एक मिनट, हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो यहां भी हो रही है, ये देखें, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा नहीं है सर, ना। वो स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह नहीं है ना, वो वहाँ पे वो सीधी 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 लाइन पे देखें, यहाँ पे ये कुछ अच्छा, इस तरह आप बना हुआ ये है। कहना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर यूं दिया हुआ है तो हम भी सीधा बनाएंगे, जी है? अच्छा, अगर कार्बन यूं दिया जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते? आप कैसे बनाते? आप यूं बनाते, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यूं स्ट्रक्चर बनाते। नहीं यानी कि सर, ये भी है। आपको जैसा शेप नजर आ रहा है वैसा बनाएंगे? नहीं, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने ये वाला ही स्ट्रक्चर को फोकस किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है? वो वजह है कि हम भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर का एक ज्योमेट्री, एक शेप होता है जो हमें मालूम होना चाहिए। हमें जब हम हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनाने के बाद हम फिर उसको ये चेक करते हैं कि इसका ज्योमेट्री और इसका शेप कैसा होगा, ठीक है। चलें जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे कि हम जो है वो एच एच के एस ऑर्बिटल को ऊपर ले गए कि नीचे ले गए, नहीं नहीं। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें उसकी ज्योमेट्री और हमें उसका शेप मालूम होना चाहिए। अगर हमें उसकी ज्योमेट्री और हमें उसका शेप मालूम है तो फिर तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। लेकिन अगर हमें उसकी ज्योमेट्री और हमें उसका अगर शेप नहीं पता, ठीक है, तो फिर हमारे लिए जो है वो उसको बनाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम ये करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये जो हमारा टॉपिक था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमारे बोर्ड में एक सवाल आता है, बाकायदगी से हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको ये टॉपिक जो है वो थोड़ा तोड़ तोड़ के स्लो स्लो लेके चला, ताकि आपसे स्ट्रक्चर बनवाता रहा, ताकि आपसे जो है वो ये हाइब्रिडाइजेशन जैसा
मुश्किल टॉपिक आप आसानी से इसको हजम करें, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने हाइब्रिडाइजेशन जो है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अभी हाइब्रिडाइजेशन हमारी शुरू नहीं हुई है, सही है, लेकिन हमने इस स्लो प्रोसेस में ही तकरीबन 80% अपनी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर ली, सही है जी। अब क्या है कि अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन शुरू से पढ़ाऊंगा, लेकिन अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसके समझ में आ चुके होंगे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से इजीली हजम करते रहेंगे, डाइजेस्ट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट इसके डिस्कस कर चुके हैं। अब जब मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा, उसका निशान लगाऊंगा, उसका डोनेशन बताऊंगा, तो अब आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। अब हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं सही मायनों में। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of different energies and shapes to form, आप भी साथ साथ उतारते जाएं, न्यू ऑर्बिटल्स of equivalent orbital of equal energies and identical shape is called hybridization. बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी, जिसका शेप अलग अलग होता है, जब वो आपस में मिल जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो अब उनकी शक्ल, उनकी एनर्जी न्यू हो जाती है, अलहदा हो जाती है, अलग हो जाती है पहले की निस्बत। उस न्यू एनर्जी शेप को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो मैंने आपको जो बात बताई है, इस बात को आप उस एग्जाम्पल के साथ मैच करें कि जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पास अलग अलग कलर हैं लेकिन पूरे 4 दीवारों पे नहीं हो सकते, तो मैंने उन अलग अलग कलर्स को आपस में मिक्स कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल थे जिनके रंग अलग थे, शेप अलग थी, एनर्जीज अलग थी, हमने उनको आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ था? एक नया कलर बना था, नया शेप था, नया रंग था। बिल्कुल इसी तरीके से जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, तो अब उनका शेप न्यू होता है, अब उनकी एनर्जी न्यू होती है, ठीक है। तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, भले वो एटॉमिक कह रहा हूँ, वो जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, भले वो एक ऑर्बिटल हो, 2 ऑर्बिटल हो, 3 ऑर्बिटल हो, तो वो सारे के सारे एक न्यू शेप वाले होते हैं, न्यू एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ओनली द ऑर्बिटल्स चेंज, नॉट
नॉट कह रहा हूं, इसको नो कर दें, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना, उसमें ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्बिटल की शक्ल तब्दील हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी उसी शक्लो सूरत के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उसने काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीजें हमने देख ली कि सारे के सारे जो न्यू ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप एनर्जी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, हल्की सी अगर एनर्जी के अंदर तब्दील आए तो इट्स ओके फाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स देखते हैं। ठीक है, वैसे तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत हैं, ये तो हमने एस और पी पढ़ लें ना, अभी तो डी भी हाइब्रिडाइजेशन में शामिल हो जाता है, डी ब्लॉक भी। तो हम जो फर्स्ट ईयर में रह के पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, एक कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम 4sp3 भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं 4sp3? क्योंकि इसमें एक s होता है, सही है, और 3p होते हैं। अच्छा, 3p कौन से होते हैं भाई, ब्रैकेट में बता देता हूं, px, py और pz। ठीक है भाई, ये भी होता है। अच्छा जी, एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं sp2, जिसको हम 3sp2 भी कहते हैं। अच्छा, 3sp2 क्यों कहते हैं? क्योंकि s इसमें एक होता है और p इसमें दो होते हैं। अब दो और एक तीन हो गए ना, इसलिए हम कहते हैं 3sp2। ठीक है, अगर आप 3 भी हटा देना, sp2 बोले तब भी ठीक है, sp3 बोले तब भी ठीक है, या 4sp3 बोले तब भी ठीक है। तीसरी टाइप होती है sp, जिसमें एक s और एक p होता है, इसको हम 2sp भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, इसके अलावा भी होती है, sp3 के बाद इसके, ये जो sp3 है ना, इसके बाद एक और भी आती है sp3d, sp3d2, इस तरह ये और भी आगे जाती है, लेकिन हम चूंकि sp3 तक ही रुकते हैं हम अपने सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है जिसका मैंने स्ट्रक्चर बनाना है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी तो हमने एक जर्नल रूल पढ़ा था कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेता है, पाई बॉन्ड नहीं लेता। तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनते थे और हाइब्रिडाइजेशन बता दिया करते थे, sp3, sp2, sp1, है ना। हकीकत में ऐसा नहीं है हाइब्रिडाइजेशन जो है। अच्छा, हकीकत में ऐसा नहीं है से मुराद क्या? सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, ये बात हकीकत में भी ऐसा ही है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, ये बात अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कौन सी बात कह रहा था कि हकीकत में ऐसी नहीं है? कि वो जो मैं बता रहा था ना कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, हकीकत में ये ऐसे नहीं है। हम क्या करते हैं, हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। पहले मैं आपको यहां लिख देता हूं, हाउ टू फाइंड आउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कैसे निकालूं? अब बोर्ड वाले तो मुझे कह देंगे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अब मैं कैसे निकालूं भाई कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, ये मैं आपको यहां दिखा दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टेरिक नंबर। बेसिकली आप ये समझ लें कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का फॉर्मूला है। वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यानी कि उस स्ट्रक्चर में जितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो, और जितने लोन पेयर है, लोन पेयर उसे कहते हैं जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब दो तीन बातें आपने अपने जहन में रखनी है। कार्बन 4 शेयरिंग कर सकता है, ठीक है जी। नाइट्रोजन 3 शेयरिंग करता है, वो ग्रुप 5 का मेंबर है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है।
कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। ये 2-3 बातें मोटी मोटी आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे पास एक सवाल आया, CH4, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अब मुझे पता है कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यूं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और हाइड्रोजन भी 4 है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, है ना भाई। इसका मतलब है कार्बन ने हर तरफ से ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ कार्बन। चलें जी, सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4। अब इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। आंसर क्या आया? 4। 4 का मतलब क्या है? ये है 4 का मतलब। इसका मतलब ये है कि 4sp3, जिसको हम खाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो आपको इन्होंने कंपाउंड दिया था CH4, ये CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है भाई। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है NH3, ठीक है भाई। अब नाइट्रोजन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, है ना भाई। तो गौर से देखें आप कि नाइट्रोजन का ये वाला एरिया खाली है ना भाई। आपको कंपाउंड तो इसके अलावा तो और नजर नहीं आ रहा है, NH3 के साथ तो और कुछ है नहीं, तो ये हिस्सा बेसिकली खाली नहीं है, चाहिए। ये हिस्सा लोन पेयर है, यानी कि वो हिस्सा जिसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? लोन पेयर किसे कहते हैं? देखिए सीधी सी बात थी, NH3, कोई और एलिमेंट या कंपाउंड नजर नहीं आ रहा आपको इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हिस्सा खाली है ना, तो ये लोन पेयर है। आई बात समझ में? अब मैं इसका सिग्मा बॉन्ड चेक करता हूं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालता हूं। स्टेरिक नंबर किसे कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। आंसर क्या आया? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? 4sp3 या खाली sp3 भी कह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं बार बार दो दो नाम क्या लिखता हूं क्योंकि बोर्ड वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। sp3 बोले या 4sp3 बोले, बात एक ही है, ठीक है। या 4sp बोल दें तब भी बात एक ही है। तो गौर से देखें आप कि हमारे पास CH4, उसने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई, और NH3, इसने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल है हमारे पास CH2O, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, तो ये एक लोन पेयर खाली हुआ, ये एक लोन पेयर खाली हुआ। तो स्टेरिक नंबर क्या बनेगा इसका? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। आंसर आया वही 4, यानी कि 4sp3 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप गौर से देखें कि मीथेन, अमोनिया और वाटर,
ये तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, हालांकि तीनों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। तो इन तीनों की ज्योमेट्री तो सेम होगी, सही है, इन तीनों की ज्योमेट्री सेम होगी, और वो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। लेकिन इन तीनों का शेप अलग अलग होगा। इसका शेप टेट्रागोनल होता है, इसका ट्राइगोनल होता है, और इसका बैंड शेप होता है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई यहां से यहां तक। अब आपको ज्योमेट्री और शेप समझ में नहीं आया ये क्या चीज है ना भाई? तो आपने अब तक 3 एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की आपने निकाल के देख लिया आपने कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? अब हम ये देखते हैं कि किसी की ज्योमेट्री और शेप कैसे बनती है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बेस्ड ऑन स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर पे बेस करती है। गौर से देखें, ये जो हमने तीनों एग्जाम्पल ली हैं, सही है, यानी कि CH4, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आ रहा था? 4। दूसरी एग्जाम्पल ली हमने NH3, इसका स्टेरिक नंबर क्या आ रहा था? 4। तीसरी एग्जाम्पल ली हमने H2O, इसका स्टेरिक नंबर क्या आ रहा था? 4। तो ज्योमेट्री आपकी स्टेरिक नंबर के ऊपर बनती है, ठीक है। अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है, तो आपका जो शेप बनेगा वो बनेगा आपका टेट्राहेड्रल। मैंने इससे पहले क्या टेट्रागोनल बनाया था? टेट्रागोनल नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो ट्राइगोनल। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो इसको हम डायगोनल कहते हैं, बैंड शेप कहते हैं, और ये लीनियर भी बनता है। सिर्फ वाटर हमारे पास बैंड शेप होता है, वरना ये लीनियर होता है, ठीक है। तो जो आपका ज्योमेट्री बन रहा है, ज्योमेट्री का मतलब ये है कि ये शेप होना चाहिए। जैसे लेट सपोज हादिया इस वक्त ऑनलाइन है जी। हादिया, हादिया का आज माइक काम नहीं कर रहा। माहीन, चले आप माइक ऑन करें जरा, आपसे एक सवाल पूछते हैं। जी माहीन, ये बताएं कि आपको रोटी बनाना आती है? थोड़ी फुल नहीं आती। तो अब हमारी एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठेगी आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपको रोटी बनाना नहीं आती। अब आप रोटी बनाने के लिए किचन में जाती हैं और आटा गूंद रही होती हैं, और आप रोटी बनाने के सारे मराहिल जो है वो उसके ऊपर काम कर रही हैं। चूल्हा खोल लिया आपने, तवा रख दिया, आटा आपने जो है वो गूंद लिया, आपने पेड़े बना लिए। आपके जहन में क्या है, रोटी कैसी बननी चाहिए? गोल। गोल। आपके जहन में क्या है, रोटी गोल बननी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सारे प्रोसेस को गुजार के आपने रोटी बनाई। मुझे बताएं अब रोटी कैसी बनेगी? गोल बनेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हैं आप। रोटी कैसी बनेगी? गोल तो नहीं बनेगी, किसी और शेप गोल की तो नहीं बनेगी। बनेगी, किसी और शेप की बनेगी। बस यही फर्क है ज्योमेट्री का और शेप का। ज्योमेट्री का मतलब यह है कि ये शेप होना चाहिए, और शेप कहते हैं कि ये शेप बन गया। जैसे आप रोटी बनाने से पहले आप सोच रहे थे कि गोल होना चाहिए, तो ये ज्योमेट्री है कि ऐसी होनी चाहिए। लेकिन काम खत्म होने के बाद जो शेप बना वो है शेप, ये है। तो ज्योमेट्री और शेप के दरमियान फर्क ये है कि जब आपने स्टेरिक नंबर 4 देखा तो आपने कहा टेट्राहेड्रल होना चाहिए। जब आपने स्टेरिक नंबर 3 देखा तो आपने कहा ट्राइगोनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शेप बनता कैसे है? ज्योमेट्री आपकी स्टेरिक नंबर पे बेस करती है, और जो आपका शेप है
ये दूसरा पॉइंट है। जो आपका शेप है ये बेस्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बेस करता है। अब आप देखें पहले वाले CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 4। दूसरे वाले केस में NH3 में सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3। तीसरे वाले केस में H2O में सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 2। तो चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो टेट्राहेड्रल बना, वही शेप था। ठीक है। जब NH3 के 3 सिग्मा बॉन्ड थे तो ट्राइगोनल बना, और H2O के 2 सिग्मा बॉन्ड थे तो वो बैंड शेप बना। सही है। अब आप देखें ना गौर से, यहां मैंने क्यू शेप में और ज्योमेट्री में चेंजिंग रखी थी। वो यू चेंजिंग रखी थी क्योंकि जब हम CH4 की तरफ गए थे तो हमने देखा सिग्मा बॉन्ड भी 4 थे और स्टेरिक नंबर भी 4 था, दोनों चीजें सेम है। तो जैसी ज्योमेट्री सोची थी वैसी ज्योमेट्री बन गई, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, और वैसा शेप भी बना टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम NH3 की तरफ गए तो हमने देखा कि स्टेरिक नंबर तो 4 बन रहा है। हमने सोच लिया कि टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, लेकिन शेप सिग्मा बॉन्ड को देख के बनता है और सिग्मा बॉन्ड 3 थे तो ट्राइगोनल शेप बन गया। फिर हम जाते हैं वाटर की तरफ। वाटर का स्टेरिक नंबर तो 4 था, हमने तो कह दिया कि इसका शेप तो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। लेकिन सिग्मा बॉन्ड चूंकि 2 थे तो ये बैंड शेप बन गया। तो ज्योमेट्री ऐसा होना चाहिए, शेप ऐसा बन गया। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल एक सॉल्व करके दिखाता हूं। राइट डाउन दी हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ये एक का मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, बाकी इन दोनों का होमवर्क है। बना के मुझे तस्वीर खींच के दीजिएगा, भले आज नहीं बाद में दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, CH4, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाऊंगा। C के साथ 4 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 + 0 4। अब मैं लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मतलब हुआ 4sp3 या sp3। चाहिए ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, जब स्टेरिक नंबर 4 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है। शेप कैसा होना चाहिए, शेप सिग्मा बॉन्ड को देख के देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी 4 है तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किसे कहते हैं, एक यूं और एक यूं, एक यूं, एक यूं, ये होता है टेट्राहेड्रल। अब क्या करूंगा, ये हो गया आपका पहला वाला sp, सही है, ये कार्बन हो गए और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन लग गया। ये दूसरा कार्बन का sp, ये उसके साथ हाइड्रोजन लग गया। ये तीसरा कार्बन का sp, ये उसके साथ हाइड्रोजन लग गया। ये चौथा कार्बन का sp और ये उसके